हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस इंग्लिश का लेक्चर नंबर आई थिंक 7 है हमारा या 8 है। तो इस लेक्चर में आपका सभी का स्वागत है। वी आर कंटिन्यूइंग द कंप्रिहेंशन पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 8, दैट इज रेसलिंग विद फोगाट्स ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज योर इंग्लिश टीचर जाकिर शाह। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो हम पहुंचे हैं किस पे? पेज नंबर वही 92 है, आप बुक पे देख सकते हो, पेज नंबर 92 है। और उसके आंसर दिस क्वेश्चंस इन डिटेल, जो सी पार्ट है उनका हम आज जवाब देने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई वर द विलेजर अगेंस्ट द फोगाट सिस्टर टेकिंग अप रेसलिंग। ठीक है ना, जो फोगाट सिस्टर ने रेसलिंग को अपना लिया था उसको उसके अगेंस्ट में विलेजर्स क्यों थे? ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, बिकॉज एक तो मेल डोमिनेटेड जो गेम था वो मेल डोमिनेटेड था, इसीलिए वो इस चीज़ को नफरत करते कि उसमें वुमेन्स जाके हिस्सा ले लें। चलिए आगे देखते क्या लिखा हुआ है। बिकॉज दे थॉट दैट द गर्ल्स वुड बिकम लाइक बॉयज़, है ना। ये जो गर्ल्स हैं वो क्या कैसे बन जाएंगे? बॉयज़ जैसे बन जाएंगे। एंड दे वर डिस्ट्रॉइंग द विलेज, और उससे पूरा विलेज जो है क्या होगा? ख़राब हो जाएगा। एंड हैव नो शेम, और उनको ये भी लगता था कि इस फैमिली को कोई शर्म धर्म भी नहीं है, तो इसीलिए वो पूरा अगेंस्ट था इस चीज़ के। दे ऑल्सो थॉट दैट द फैमिली गॉन मैड, और वो ये भी सोचते थे कि पूरा फैमिली जो है वो क्या हो गया है? पागल हो गया है। ठीक है, तो ये कारण था कि इसमें कह रहे थे कि यार नहीं हो सकता कि गर्ल्स जो हैं इस वाले रेसलिंग में हिस्सा ले लें। ठीक है, चलिए नंबर सेकंड क्वेश्चन है, महावीर फोगाट वॉज टफ बट सक्सेसफुल कोच, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि महावीर फोगाट जी जो हैं वो एक टफ कोच भी रहे हैं और एक सक्सेसफुल कोच भी रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है अपने आंसर से। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? As a coach, he made the training schedule for the, यानी कोच के हिसाब से जो ट्रेनिंग का स्केड्यूल जो इन्होंने बनाया था किन के लिए? गर्ल्स के लिए, फॉर द गर्ल्स, है ना। ठीक है, फॉर द गर्ल्स वॉज रिग्रेस, है ना, वो बहुत टफ बनाया था उन्होंने। ही वोक देम अप एट 5, वो 5 बजे उनको उठा लेते थे इन द मॉर्निंग, एंड सेट देम टू रनिंग अराउंड द फील्ड्स, और फील्ड्स के अंदर वो उनको रनिंग करने देते थे, दौड़ने देते थे। द सक्सेस ऑफ द फोगाट सिस्टर इन मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल चैंपियनशिप्स मेड महावीर सिंह ए सक्सेसफुल कोच। और दूसरा स्टेटमेंट का क्या था कि एक तो देखो टफ भी था, है ना, अपने किन को लेकर? स्टूडेंट्स को लेकर, यानी अपने बच्चियों को लेकर यहाँ पे। और साथ में वो एक सक्सेसफुल भी थे, क्योंकि जो फोगाट सिस्टर्स ने जो चैंपियनशिप्स के अंदर जो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, वहाँ पे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, वो सक्सेसफुल कोच की मदद से ही जीते हैं, दैट इज़ महावीर जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता लग जाता है कि महावीर जी जो हैं कितने सक्सेसफुल और कितने क्या बोलते हैं उसको, एक टफ जो है दिस कोच रहे हैं। चलिए डी पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। डी पार्ट उसी पेज नंबर पे है। थिंक एंड आंसर, सोचना है और उसका जवाब देना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, माई मास्टर टॉट मी टू फेस डिफिकल्टीज लाइक वी फेस आवर ओपोनेंट्स ऑन द फील्ड। मेरे मास्टर ने मुझे ये सिखाया था, ठीक है, कि अपने डिफ़िकल्टीज़ को उस तरह से फेस करो जिस तरह आप किसी कंपटीशन में अपने अपोनेंट्स को, अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे आप फेस करते हो। तो यहाँ पे आप क्या है, पहला जो पॉइंट यहाँ पे पूछा गया है, हाउ शुड वी फेस आवर अपोनेंट्स ऑन द फील्ड। फील्ड के अंदर हमें अपने अपोनेंट्स के साथ किस तरह से फेस करना है। तो मैंने यहाँ पे उसका जवाब दिया है, वी शुड ट्राई टू नो द स्ट्रैटेजीज ऑफ द अपोनेंट। एक तो अपोनेंट के स्ट्रैटेजीज को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप फील्ड में उतरोगे तो कोशिश करो कि अपने अपोनेंट के स्ट्रैटेजीज को जान लें। ठीक है, उसको सही तरीके से जानने के बाद एंड अटैक द वीक पॉइंट्स। अब यहाँ पे दो बार पॉइंट्स लिखा है मैंने, तो एक ही बार पॉइंट है। और जब स्ट्रैटेजीज को जान लिया तो उनके वीक पॉइंट्स के ऊपर जो है आपने क्या करना है? अटैक करना है, ताकि आप वहाँ पे अपने फील्ड के अंदर जीत पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ हैज़ द फोगाट फैमिली लिव्ड अप टू दिस लेसन। इस लेसन को लेकर, जो अभी पहला जो ये था, है ना, तो इस लेसन को लेकर फोगाट फैमिली कैसे जी रहे थे? सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, द फोगाट फैमिली वर डिस्करेज्ड बाय द होल विलेज बट दे डू नॉट लूज होप एंड प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर रेसलिंग। ठीक है ना, यहाँ से फिर से मैंने रेसलिंग लिखा है, सॉरी फॉर दैट, रेसलिंग के लिए। ठीक है, फोगाट फैमिली जो है वो पूरी तरह से तैयार रहे किस चीज़ के लिए? द फोगाट फैमिली वेर डिस्करेज। पहले तो उनको डिस्करेज किया, पूरे विलेज ने उनको मिलकर डिस्करेज किया, लेकिन उन्होंने अपना होप जो है उसको कभी गवाया नहीं, अपने उम्मीदों को कभी छोड़ा नहीं। एंड प्रिपेयर हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट देयर प्रोफेशन। ठीक है ना, अपने काम से वो बहुत पैशनेट थे। ठीक है, प्रिपेयर हार्ड फॉर रेसलिंग, एट लास्ट दे अचीव देयर गोल, और आखिर में उन्होंने अचीव कर लिया। तो यहाँ से पता चल जाता है कि फोगाट फैमिली इस लेसन को पूरी तरह जी रहे थे। ठीक है, चलिए अब इसी का थर्ड पार्ट है,
डी पार्ट का थर्ड पार्ट है, हाउ वी कैन इंक्लूड दिस लेसन इन आवर लाइफ। इस लेसन को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे इंक्लूड करेंगे, अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन आवर लाइफ वी शुड ऑल्सो हैव गोल्स। पहले तो हमें गोल्स होना चाहिए, ठीक है। वी शुड बी पैशनेट अबाउट इट, और उसके लिए हमें पैशनेट भी होना ज़रूरी है, ठीक है। इफ़ पीपल अपोजेस अस वी शुड नॉट बॉदर अबाउट दैट, है ना। अगर पीपल हमारा अपोजिशन करे, हमारे अगेंस्ट जाए, तो हमें उनका ज़्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए। एंड हैव टू, फिर क्या करना चाहिए भाई, एंड हैव टू, आई एम रियली वेरी सॉरी, फिर यहाँ से आगे नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड हैव टू फाइट फॉर इट, है ना, एंड हैव टू लिव फॉर इट, है ना। इसके लिए जीना चाहिए या इसके लिए फाइट करना चाहिए, ठीक है। सो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम ग्रामर पार्ट को लेकर ज़रूर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, खुदा हाफिज़।